हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बेसिक ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन्स का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने पहले डाल रखा है अपने चैनल पर, आज पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। तो बेसिक ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन में मैं केसेस डिस्कस करूँगा, फार्मूला और ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ एरोमेटिक अमीन्स केस फर्स्ट जो होगा वो होगा -r और -i। यानी जब मतलब सब्स्टिट्यूएंट रिंग पर -r और -i ऑर्थो मेटा और पैरा पर लगे हुए होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए कि -r रिजोनेंस हो जाने की वजह से नाइट्रोजन पर लोन पेयर घटाएगा और -i भी इलेक्ट्रॉन को खींच करके लोन पेयर घटा देगा, जिससे कि नोन नाइट्रोजन के लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर है वो घट जाएगी। तो केस फर्स्ट जब -r और -i हो तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज मोर बेसिक देन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। अब देखिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिसिटी कम होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो मतलब है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन सबसे अंत में लगी हुई है, उसमें -r और -i दोनों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ ऑर्थो इफेक्ट हो जाता है। ऑर्थो इफेक्ट हो जाने की वजह से एक्चुअली क्या होता है कि जब ये जो मतलब NO2 है वो बल्कियर ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इसके बल्क हो जाने की वजह से जो मतलब कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है या प्रोटॉन जो आता है, जिसकी वजह से बेसिसिटी एक्सप्लेन होती है, उसके आने में दिक्कत पैदा होती है। तो उसके आने में दिक्कत हो जाने की वजह से प्रोटोनेशन धीमा हो जाता है या नाइट्रोजन लोन पेयर प्रॉपरली नहीं डिनोट कर पाता है, तो बेसिसिटी इसकी काफ़ी घट जाती है। इसी को हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। ऑर्थो पोजीशन पर अगर बल्कि ग्रुप लगेगा तो प्रोटॉन का एडिशन या नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होगा वो डोनेशन पावर उसकी घट जाएगी, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाने की वजह से NO2 के। इसी को हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी जो है कम हो जाती है। तो -r -i दोनों जो है वो बेसिसिटी क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन आएगा? एनिलीन, क्योंकि ये नॉर्मल है, मतलब यहाँ ना -r है ना -i है। मेटा पोजीशन पर सिर्फ -i होगा, r नहीं होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन से जो है वो रेजोनेंस नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पर बेंजीन रिंग में नहीं रुकती है, या मतलब बहुत लीस्ट होती है। तो यहाँ सिर्फ -i होगा। और जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से -r और -i दोनों होगा। तो -r भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा और -i भी घटा देगा, इसलिए पैरा क्या हो रहा है? कम आ रहा। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? एनिलीन, मतलब नॉर्मल है। और मेटा पर सिर्फ -i हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी रहेगी। और पैरा पर -r -i दोनों हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन सबसे घट जाएगी। ऑर्थो सबसे कम इसलिए होगा कि इसमें भी -r -i है, सबसे कम इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है, और -i पे मतलब ऑर्थो पोजीशन से -i भी तेजी से लग रहा है। वैसे ये लीस्ट बेसिक इसमें ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं। व्हेन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर +r एंड +i, जब +r और +i हो तो +r भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप होगा, और +i भी जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ हमने लिया हुआ है CH3। तो देखें, पैरा पोजीशन पर बेसिसिटी +r +i में सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ +r भी लगेगा और +i भी लगेगा। ठीक है, यहाँ देखें ऑर्थो की कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि ऑर्थो में ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा, तो बेसिसिटी घट जाएगी। इसलिए पैरा इसमें भी पहले आया था और इसमें पैरा जो है ऑर्थो से पहले आ गया था। तो सबसे पहले पैरा आएगा क्योंकि यहाँ +r +i दोनों लग रहा है। फिर यहाँ ऑर्थो इफेक्ट आ जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट पैरा से कम हो जाएगा। और यहाँ देखें, जो है मेटा पोजीशन पर जब लगेगा, मेटा मिथाइल एनिलीन जब होगा, तो मेटा पर क्या होगा? सिर्फ प्लस ही आई आएगा, और +r ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है +i से, तो इसलिए जो ऑर्थो वाला है वो ज़्यादा आ रहा है। पैरा से कम इसलिए क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट होता है, ऑर्थो इफेक्ट से बेसिसिटी घटती है। तो मेटा पे सिर्फ +i होगा। ठीक है, और एनिलीन के अंदर आप देखें यहाँ पास, तो जो लास्ट में एनिलीन है वो एनिलीन क्या है? वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल हो जाने के वजह से वहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है, वहाँ नॉर्मल हो जाने की वजह से कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल होगा एनिलीन में। तो +r +i ये इस तरीके से लगेंगे। सबसे पहले पैरा होगा,
प्लस आर प्लस आई वहाँ डोमिनेटिंग होगा बिल्कुल पैरा पोजीशन पर, और ऑर्थो इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट हो जाएगा, प्लस आर प्लस आई तो होगा ही मगर ऑर्थो इफेक्ट हो जाएगा, बेसिसिटी पैरा से कम कर देगा। मेटा पर प्लस आई हो जाएगा, एनिलीन पर न प्लस आर है न प्लस आई, कुछ भी नहीं है, तो सबसे कम आ जाएगी। थर्ड केस देखते हैं, जब प्लस आर और माइनस आई हो, मतलब ऐसा ग्रुप मिथॉक्सी ग्रुप जो होता है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर हो जाने की वजह से प्लस आर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रेजोनेंस के थ्रू रिंग के ऊपर नाइट्रोजन तक जाएगा। और माइनस आई क्या होगा, मिथॉक्सी ग्रुप ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो अगर प्लस आर और माइनस आई होगा तो सबसे पहले पैरा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट कॉपी डोमिनेटिंग है, और रेजोनेंस जो होता है रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेटिंग होता है, तो सबसे पहले पैरा आएगा। एनिलीन की नॉर्मल है, न वहाँ प्लस आर है न वहाँ माइनस आई है, तो पैरा के बाद कौन आ जाएगा, पैरा के बाद आ जाएगा एनिलीन। और मिथॉक्सी ग्रुप जो लगेगा यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर, तो ऑर्थो पोजीशन पे देखिए ऑर्थो इफेक्ट हो जाएगा, तो ऑर्थो इफेक्ट हो जाने की वजह से रेजोनेंस नहीं होगा। ऑर्थो इफेक्ट चूंकि स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ माइनस आई ही काम करेगा, यहाँ पास प्लस आर मिथॉक्सी का नहीं काम करेगा, इसलिए एनिलीन पहले आ जा रही है। मैंने पहले ही बताया कि मतलब बेसिसिटी एनिलीन की ऑर्थो इफेक्ट से गिर जाती है। तो ऑर्थो पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा है तो माइनस आई करेगा तो खींच लेगा, और प्लस आर होगा नहीं ऑर्थो पोजीशन पे क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ नहीं होगा। और लास्ट में आ जाएगा, यहाँ पास लास्ट में एनिलीन को देखेंगे हम, तो यहाँ इस पोजीशन पर जब हम आएंगे तो प्लस आर हो जाएगा और माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई यहाँ मिनिमम होगा और प्लस आर यहाँ ज़्यादा होगा, तो पैरा पोजीशन पर मिथॉक्सी का प्लस आर ग्रुप ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग होता है, इसलिए यहाँ आ जाएगा। और यहाँ माइनस आई जो है वो इसका जो मतलब माइनस आई ग्रुप होगा वो मिनिमम होगा, इसीलिए ये सबसे लास्ट में आएगा। तो ये प्लस आर और माइनस आई का केस हो गया। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है जो इन सबसे अलग है, केस 4, इफेक्ट ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। तो इसमें देखें आप मतलब एथेनामाइड में जो बेसिसिटी है वो घट जा रही है, मतलब कि अगर इसका कंपैरिजन हम इथाइल अमीन से करें तो एथेनामाइड की बेसिसिटी इथाइल अमीन से कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप माइनस आई का काम करता है, और माइनस आई नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, खींच लेगा। तो जब खींच लेगा तो लोन पेयर यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो प्रोटोनेशन नहीं होगा, तो बेसिसिटी क्या होगी, घट जाएगी एथेनामाइड की इथाइल अमीन से, क्योंकि इथाइल अमीन में प्लस आई ग्रुप हुआ। मगर यहीं अगर CH3 की जगह हटा करके फिनाइल रिंग लग जाए तो जो यहाँ हम देख रहे हैं ये 1 फिनाइल मेथेनामाइन कंपाउंड जो देख रहे हैं, तो इसकी 1 फिनाइल मेथेनामाइन की बेसिसिटी एथेनामाइड से ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ क्रॉस कंजुगेशन हो जाएगा, क्रॉस कंजुगेशन इंक्रीजेज द बेसिसिटी। सो C6H5 फिनाइल रिंग और ऑफ CONH2 ग्रुप, CONH2 का जो फिनाइल रिंग है इज मोर बेसिक देन CH3CONH2, मतलब CH3CONH2 से ज़्यादा होगा, जबकि आपको लगेगा कि फिनाइल तो माइनस आई करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन घटाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो फिनाइल रिंग है CONH2 का वो मोर बेसिक होगा 1 फिनाइल मेथेनामाइड देन एथेनामाइड, because the pi bond of carbonyl group is conjugation with the benzene ring as well as the lone pair of the nitrogen। तो जो पाई बॉन्ड होगा, कार्बोनिल का जो पाई बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ देखिए मैंने ऊपर दिखाया ना, यहाँ NH2 से रेजोनेंस हो रहा है कार्बोनिल के ग्रुप में, तो इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जा रही है, इसलिए बेसिसिटी क्या हो जा रही, कम हो जा रही एथेनामाइन से। 1 फिनाइल मेथेनामाइन के अंदर स्थिति ये होगी कि फिनाइल भी मतलब कंजुगेट कर जाएगा, रेजोनेंस करेगा, और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करेगा, यानी कि फिनाइल रिंग और नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों कंजुगेट कर जाते हैं किससे, इस कार्बोनिल ग्रुप से। इस फिनोमेना को क्रॉस कंजुगेशन कहते हैं। तो क्रॉस कंजुगेशन हो जाने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, न कि डिक्रीज कर जाती है। इस वजह से 1 फिनाइल मेथेनामाइन की बेसिसिटी एथेनामाइड से जो है ज्यादा हो गई। तो याद रखें, क्रॉस कंजुगेशन ऑलवेज इंक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ the ring and phenyl ring, means nitrogen lone pair and phenyl ring both operated through the resonance of the carbonyl group।
दैट्स वाई क्रॉस कंजुगेशन इंक्रीजेज द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। और एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, स्टीरिक इफेक्ट ऑन द बेसिसिटी। अगर मान लीजिए कि स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक इफेक्ट आ जाए, बल्कियर ग्रुप आ जाए नाइट्रोजन के पास, तो वो बेसिसिटी पर क्या असर डालेंगे। तो बल्कियर ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, अगर बल्कियर ग्रुप CH3C2H5 ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे आते हैं तो दे इनहिबिट द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर पड़ा हुआ है ना, ये इसके डीलोकलाइजेशन को रोक देते हैं। तो डीलोकलाइजेशन के रोक देने के वजह से लोन पेयर ज्यादा मोबिलाइज नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल को, हाइड्रोजन आयन को अपना लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल करा पड़ता है और बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टीरिक इफेक्ट अगर हुआ, बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है, तो जो डिलोकलाइजेशन होता है नाइट्रोजन के लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब इस वाले केस में देखें, पहले वाले में इसमें ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप है और इसमें नाइट्रोजन के दोनों तरफ CH3 है, इसमें भी है, मगर इसकी बेसिसिटी पहले वाले की दूसरे वाले से ज्यादा है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर बल्कियर ग्रुप लगा है। और बल्कियर ग्रुप जो होता है वो नाइट्रोजन के डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इनहिबिट करता है, जिसके वजह से एडिशन ऑफ प्रोटॉन या नाइट्रोजन के लोन पेयर रिलीज करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। इसीलिए बल्कियर ग्रुप जितना ज्यादा होगा, बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये वीडियो मतलब कंप्लीट हो गया, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स फॉर JEE नीट 11th 12th क्लास कंप्लीट है। दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो के थ्रू आप प्रॉब्लम्स को 11th 12th JEE नीट की सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको कंप्लीट मदद मिलेगी। जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक शॉर्टकट फार्मूला भी मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब भी आप एसिडिक और बेसिक करेक्टर मतलब सॉल्व करें तो आप ये ध्यान रखें कि देखिए इस तरह से इफेक्ट ऑपरेट होता है। सबसे ज़्यादा मतलब कुछ भी हो, एसिडिक और बेसिक करेक्टर हो या फिर आप ESR करें, NSR करें, तो सबसे ज़्यादा +R डोमिनेटिंग होता है, फिर +H हाइपर कंजुगेशन, फिर +I होता है, फिर I होगा, नॉर्मल होगा, फिर -I होगा, फिर -H होगा, फिर -R होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ये काफ़ी आपको मदद करेगा कंपटीशन और 11th 12th में। और एक शॉर्टकट फार्मूला ये है कि अगर आप 3 मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रूल अगर आप रखें तो सबसे डोमिनेटिंग रेजोनेंस होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन होता है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और ये पूरा ऑर्डर मैंने बता दिया है। तो ये जो बेसिसिटी एसिडिटी होती है एरोमेटिक एसिड की और बेसिसिटी अमीन्स की जो होती है, वो इसी आधार पर पूरा एक्सप्लेन होगी। पहले +R, फिर +H, फिर +I, फिर यहाँ I, फिर -I, फिर -H। देखिए -R सबसे क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो ये कॉम्पिटिशन में आपको बहुत मदद करेगा ये फार्मूला, बेसिसिटी और एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक ESR NSR निकालने के लिए। इसको भी आप ट्राई करिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, देखिए जरूर मदद करेगा आपको। तो चैनल वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।